हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय शुभम में आप सभी का बहुत स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पिछले लेक्चर में देखा हम लोगों ने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ देखा, सर्टेन एंगल्स पे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। कुछ टी रेशियोज़ की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर में होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच वन। जैसे बी अगर 45 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 45, बी अगर 40 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 50 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि अगर कोई थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है, ठीक है, थीटा अगर हमारा एक्यूट एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होने वाला है, 90 माइनस थीटा। सिंस दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए तो थीटा 90 माइनस थीटा भी क्या होगा, एक एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। तो आज हम जितने भी टी रेशियोज़ हैं उनकी बात करने वाले हैं 90 माइनस थीटा पर क्या होंगे उनकी वैल्यूज़, अगर थीटा पर हमें कुछ पता हो तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है ये पता करना पड़ेगा। सिमिलरली सारे टी रेशियोज़ 90 माइनस थीटा पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके फर्दर आगे चलेंगे कि आगे के एंगल्स पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। tan के बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करने वाले। आइए इससे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये ए है, बी पर 90 डिग्री, बी पर राइट एंगल, ठीक है। सपोज दैट दिस इज योर थीटा, ठीक है। देन एक और एक्यूट एंगल की चॉइस बचती है, ये क्या हो जाएगी हमारी 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में सारे टी रेशियोज लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, उसी रिलेशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं हर वैल्यूज। साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अब आप लोग हैबिचुअल हो रहे होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सिमिलरली कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा जी, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी। टैन क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी के तीन तो इनके इन्वर्स होते हैं। कॉट क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। कोसेक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। अब इसी के पैरेलली हम लोग क्या लिख लेते हैं, 90 माइनस थीटा पे टी रेशियोज लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, जब हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे उसमें क्या होगा, आपका जो ये हाइट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, 90 माइनस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस होगा वो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाइट। बट हाइपोटेन्यूज विल रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका सेम वही रहेगा जो पिछले में था। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन इस बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। कॉस लिखेंगे जब आप 90 माइनस थीटा, अब आपका बेस तो ए बी हो गया ना, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए सी। टैन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टैन क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट बी सी अपॉन ए बी, तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह तीनों निकल गए तो कॉट निकालिए। अब इनका इन्वर्स करते जाइए। अब आपको बहुत ज़्यादा फिगर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रेशियो पे फोकस करना है। रेशियो को जस्ट आपको उल्टा करके चले जाना है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहीं से हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज़ ऑफ 90 माइनस थीटा टू टी रेशियोज़ ऑफ थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ गौर से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हमें चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें बी सी अपॉन ए सी कहाँ आ रहा है। देखिए बी सी अपॉन ए सी कहाँ आ रहा है, कॉस में आ रहा है। दैट मीन्स कि साइन 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। पहला आपने टैली कर लिया। सेकंड, कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन ए सी ये मिल गया आपको, यानी कॉस 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा। आप समझ पा रहे होंगे। अब थर्ड में देखिए tan 90 माइनस थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी कहाँ है,
BC अपॉन AB ये यहाँ पे मिला आपको कॉट में, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉट थीटा। सिमिलरली आप कॉट का करेंगे तो आप वहाँ मैच करा लीजिएगा, tan आएगा, कोसेक का कराएंगे तो सेक आएगा, सेक का कराएंगे तो कोसेक आएगा। एक चलिए मैं मैच करा दे रहा हूँ, सेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो सेक थीटा गोज टू कोसेक थीटा, यही है कोसेक थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम कुछ और एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये तो 90 माइनस पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। 90 माइनस थीटा में एक्चुअली क्या था, ये एक्यूट एंगल ही था। अब हम लोग कुछ आगे के एंगल्स की बात कर लेंगे, उस पर आप लोग को और आइडिया मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग का जो हाई स्कूल का सिलेबस होता है उसमें सिर्फ 90 माइनस थीटा तक का ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज अ ट्रिग्नोमेट्री को पूरा एज होल देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा के बाद अब क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पे मैं कुछ आपको करवाऊंगा, जैसे कि 90 प्लस थीटा का करवा दूंगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा का समथिंग वैसा ही होता है, और 360 माइनस थीटा का भी सिंपल है। आप लोग को कुछ मैं होमवर्क दूंगा, जैसे 180 प्लस थीटा की टी रेशियोज कैसे निकलेंगे। ठीक है, आप 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, सारे टी रेशियोज आप निकाल सकते हो। मैं आपको इन सब चीज़ की हिंट दे दूंगा और आपको ये खुद से करने होंगे। ठीक है, कुछ मैं आप लोग को निकलवा दूंगा, बाकी के रेशियोज आप खुद से निकालिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं 90 प्लस थीटा की। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्वाड्रेंट होता है जब, ठीक है, यहाँ पे कुछ समथिंग थीटा एक्यूट था आपका जब यहाँ पे आए, तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में आपका 90 माइनस थीटा जो है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस एंगल की बात करते हो तो ये आपका क्या होता है 90 प्लस ना, तो ये आपका ये कुछ एंगल की बात करने लगता है, यानी ये ऑप्ट्यूज होने लगता है। तो जब हम 90 प्लस की बात करेंगे या 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा का भी मतलब यही होता है कि आप ऑप्ट्यूज एंगल की तरफ हैं। ठीक है, अब जब इसके आगे बढ़ते हैं 180 प्लस, तो ये आपका आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल की तरफ चले जाते हैं आप, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये भी आपका रिफ्लेक्स होता है, ये भी रिफ्लेक्स होता है, ये भी रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, जब आपका 360 जाके होता है कंप्लीट। ठीक है, तो इन सब आप इसको क्वाड्रेंट में देख पा रहे होंगे सारे एंगल्स का कैसे वेरिएशन हो रहा है, कौन एक्यूट है, कौन रिफ्लेक्स है, कौन ऑप्ट्यूज है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। आइए 90 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए साइन 90 प्लस थीटा जब निकालेंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ देखिए मैं आप लोग को बताना मिस कर गया, यहाँ पे देखिए आप लोग एक साइन कन्वेंशन है उसको भी हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक आप लोगों ने ASTC, इसको हम लोग याद करने के लिए क्या पढ़ते हैं, अमर सिंह टिकट कलेक्टर। ये चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे A, ये S, ये T, ये C। ठीक है, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ सारे जो आपके टी रेशियोज हैं वो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आया, साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होंगे, आपके साइन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, टैन। अब टैन पॉजिटिव होगा तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी आ जाएगा इसी में। यहाँ पे क्या होंगे, कॉस। ठीक है, यहाँ कॉस और सेक, यहाँ साइन और कोसेक। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल भी आप एडजस्ट किए रहिएगा साथ में। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब सिंपल ये है कि जब हम लोगों ने 90 माइनस पे बात की तो यहाँ सारे रेशियोज़ क्या है हमारे, पॉजिटिव आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइन और कोसेक ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी साइन कोसेक पॉजिटिव, कॉस सेक निगेटिव, टैन कॉट निगेटिव। यहाँ पर जब आप आएंगे तो टैन कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक निगेटिव, कॉस और सेक निगेटिव। जब फोर्थ में आएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक निगेटिव, टैन और कॉट भी निगेटिव। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और एंगल्स को भी एक साथ रखेंगे तो आपका रेशियो, टी रेशियो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, आप इसको अगर सिमिलरली जैसे मैंने अभी प्रीवियस वाले सेक्शन में हम लोग किया था, आप इसको जब जैसे ही करेंगे तो आपको ये कॉस थीटा मिलेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा, एक आप चेक करेंगे वहीं से आपको इसका पैटर्न मिल जाएगा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन से कॉस। जब आप कॉस करेंगे, अभी आपने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, तो कॉस क्या होने वाला है, नेगेटिव। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ म्यूचुअल बिहेवियर देखा, साइन से कॉस, कॉस से साइन, यानी साइन से कॉस गया तो कॉस से क्या जाएगा, साइन। ठीक है, माइनस में। अब आता है टैन, टैन 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे टैन कहाँ पे जाता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, और उसको होना क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए ये सब आपका आ गया, इनका उल्टा कर दीजिए फिर बाकी।
उल्टा भी कर सकते हैं, कॉट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा टैन, तो ये माइनस टैन थीटा हो जाएगा। कोसेक करेंगे तो सेक 90 प्लस थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और जब इसका आप उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा जैसे करेंगे तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह आपने देखा 90 प्लस की वैल्यूज़, 90 प्लस थीटा के लिए सारे एंगल्स की वैल्यूज़ आप लोगों ने देख ली। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क है, आप 180 माइनस थीटा के लिए सारे टी रेशियोज़ की वैल्यू आप निकाल के लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जब आप 180 माइनस थीटा पे सारी वैल्यूज़ निकाल के लाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पे। आशा करता हूँ आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो भी आपके आसपास आपके दोस्त, आपके जूनियर्स, उन तक आप वीडियो को पहुंचा भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।